अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि ट्विन फ्लेम्स में सेक्सुअल एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि डीएम की सेक्सुअल एनर्जी फ़ील होती है डीएफ को, तो क्या डीएम को भी डीएफ की सेक्सुअल एनर्जी फ़ील होती है। तो जनाब, ये अट्रैक्शन दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती कि सिर्फ डीएम को ही सेक्सुअल डिज़ायर होती है, डीएफ को नहीं होती। दोनों तरफ से पुल होता है, लेकिन हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। लेकिन चलें हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। आगे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे तरीके से, तो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। जनाब, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेक्सुअल एनर्जी फ़ील करना इतना इंटेंस इसलिए होता है क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये इमोशनल, स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक तीनों लेवल को एक साथ एक्टिव करता है। जब दो सोल्स एक ही फ्रीक्वेंसी के होते हैं, उनका पुल इतना नेचुरल होता है कि इसे कंट्रोल या इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई इनर फोर्स आपको उस इंसान की तरफ पुश कर रही है, चाहे आप दोनों दूर ही हों, साइलेंट हो या नो कांटेक्ट हो। ये सेक्सुअल एनर्जी एक मैसेज भी होता है कि ये बॉन्ड ऑर्डिनरी नहीं है, डिवाइन लेवल का है। इसलिए ये डिज़ायर सिर्फ पैशन नहीं होती, डीपर कंफर्ट, ट्रस्ट और स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है जो दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले जाती है। चलिए और आसानी से समझते हैं। नंबर 1, सोल रिकॉग्नाइजेशन से बॉडी रिएक्ट करती है। जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिलते हैं, उनकी सोल्स एक सेकंड के अंदर एक इंटेंस रिकॉग्नाइजेशन फील करती है, जैसे कहीं दूर से आवाज़ आई हो कि दिस इज़ योर पर्सन। ये रिकॉग्नाइजेशन इतनी पावरफुल होती है कि बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आपको उनके सामने काम भी फील होता है और डीप अट्रैक्शन भी। ये कॉम्बिनेशन बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। आप नोटिस करते हो कि उनके आसपास आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग चेंज होती है और बॉडी एक वार्मथ फील करती है जो नॉर्मली किसी के साथ नहीं होती। ये सेक्सुअल पुल नेचुरल, एफर्टलेस और सोल गाइडेड होता है। इसे कोई प्लानिंग या कंट्रोल इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। नंबर 2, हार्ट चक्रा से सैक्रल चक्रा तक एनर्जी फ्लो होना, यानी कि ट्विन फ्लेम्स के बीच हार्ट चक्रा ऑटोमेटिक ओपन होता है और जब हार्ट ओपन होता है तो लव एनर्जी नीचे सैक्रल चक्रा, जो सेक्सुअल एनर्जी का सेंटर होता है, वहाँ तक फ्लो होती है, ठीक है। जब ये दो चक्रास कनेक्ट होते हैं, बॉडी एक पावरफुल करंट फील करती है। आपको लोअर बेली, चेस्ट, बैक या लेग में सडन हीट, टिंगलिंग या सॉफ्टनेस फील होती है। ये फ्लो कभी-कभी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप बिना किसी फिजिकल टच के अराउज फील करते हैं। ये एंटायरली एनर्जेटिक मैकेनिज्म होता है और जब इमोशंस और लॉन्गिंग ज़्यादा होती है, ये एनर्जेटिक फ्लो और भी एक्टिव हो जाती है, जिसे सेक्सुअल एनर्जी डबल इंटेंसिटी में फील होती है। नंबर 3, इमोशनल इंटेंसिटी फिजिकल डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए जो इमोशनल डेप्थ फील करते हैं, वो नॉर्मल रिलेशनशिप से कई गुना ज़्यादा होती है। जब इमोशंस इतने डीप होते हैं, इसमें लव होता है, किसी को खो देने का डर होता है और अटैचमेंट कंफर्ट भी होता है ट्रस्ट के साथ। तो ये सारी इमोशनल सेंसिटिविटी बॉडी को फिज़िकल लेवल पर स्ट्रांगली एक्टिवेट करती है। इमोशनल क्लोजनेस ऑटोमेटिकली सेक्सुअल डिज़ायर क्रिएट करती है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम का नाम सोचते हो, उनकी वॉइस या उनका फेस इमेजिन करते हो, इमोशनल चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बॉडी उसको सेक्सुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए कभी-कभी लॉन्गिंग, मिसिंग या क्राइंग के मोमेंट्स में भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील होती है, क्योंकि इमोशंस और डिज़ायर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डीपली लिंक्ड होते हैं। नंबर 4, टेलीपैथिक सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी कि ट्विन फ्लेम्स के बीच एक एनर्जेटिक कॉर्ड होता है
जो दोनों को कनेक्ट रखता है, चाहे डिस्टेंस हो या ब्लॉक हो। इस कॉर्ड की वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम की सेक्सुअल एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस पर भी पिक कर सकते हैं। कभी-कभी आप बिल्कुल नॉर्मल मूड में होते हैं और अचानक एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज या वार्मथ फील होती है। ये मोस्टली आपका ट्विन फ्लेम होता है जो आपको एनर्जेटिकली थिंक कर रहा होता है, सोच रहा होता है, या सेक्सुअल डिज़ायर कर रहा होता है, ठीक है? दिस इज़ टेलीपैथिक ट्रांसफ़र। ये एनर्जी बहुत रियल होती है और बॉडी इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती है। आपको टाइमिंग समझ नहीं आती, लेकिन इमोशंस और एनर्जी दोनों अलाइन होते हैं, इसलिए आप दोनों एक ही टाइम पर डिज़ायर फील कर सकते हो। नंबर 5, हीलिंग सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉकेज को रिलीज़ करती है। यानी कि ट्विन फ्लेम सेक्सुअल एनर्जी का एक डीप स्पिरिचुअल पर्पस होता है हीलिंग। जब सेक्सुअल एनर्जी राइज होती है, वो आपकी बॉडी के इमोशनल ब्लॉकेज को रिलीज़ करना शुरू करती है। ओल्ड ट्रॉमास, फियर ऑफ इंटीमेसी, इनसिक्योरिटीज़ सब सरफेस पर आती हैं और डिज़ोल्व होती हैं। इसलिए कभी-कभी आप सेक्सुअल पुल के साथ हैवीनेस, सैडनेस या क्राइंग फील करते हो। ये नेगेटिव नहीं होता, ये एनर्जी क्लीनिंग होती है। सेक्सुअल एनर्जी आपको अपने प्योर फॉर्म में लाने के लिए ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करती है। ट्विन फ्लेम्स डिज़ायर आपकी सोल को हील करता है, जिससे कनेक्शन और डीप हो जाता है, ठीक है? नंबर 6 पर है डिवाइन यूनियन का सिग्नल। यानी कि ट्विन फ्लेम सेक्सुअल एनर्जी एक साइन होता है कि कनेक्शन 3 लेवल्स पर एक्टिव हो रहा है, माइंड, हार्ट और बॉडी। ये यूनियन का पार्ट होता है। यूनिवर्स तब सेक्सुअल एनर्जी स्ट्रेंथन करता है जब दोनों सोल्स अलाइनमेंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इसलिए ये डिज़ायर लस्ट जैसा नहीं लगता, ये डीप, काम, सेफ और डिवाइन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंटीमेसी सेक्रेड है, चीप नहीं। जिस मोमेंट सेक्सुअल एनर्जी इनफ्लो होती है, यूनिवर्स आपको बता रहा होता है कि जर्नी यूनियन मूड में शिफ्ट हो रही है और दोनों सोल्स स्पिरिचुअली क्लोजर आ रहे हैं। नंबर 7, मैग्नेटिक पुल जो रोकना मुश्किल होता है। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होती, ये मैग्नेटिक होती है। आप जितना पीछे हटना चाहो, एनर्जी उतनी ज़्यादा आपको खींचती है। आप बिज़ी हो, काम में हो, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, फिर भी उनका पुल आपके माइंड और बॉडी को कैप्चर कर लेता है। बॉडी उनकी एनर्जी को कभी डिसमिस नहीं करती और जब दोनों साइलेंट मूड में होते हैं, पुल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये मैग्नेटिक एनर्जेटिक कॉर्ड की वजह से होता है जो दोनों को एक इनविजिबल फोर्स से कनेक्ट रखता है। दूर जाओ या पास आओ, पुल कांस्टेंट रहता है। नंबर 8, फिजिकल डिस्टेंस एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। यानी कि नॉर्मल रिलेशनशिप में डिस्टेंस अट्रैक्शन को कम करता है, पर ट्विन फ्लेम्स में डिस्टेंस अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देता है। जब आप दूर होते हो, फिजिकल टच की कमी एनर्जेटिक लॉन्गिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। आपका माइंड उनकी तरफ पुल होता रहता है और उनकी एनर्जी टेलीपैथिकली आप तक पहुंचती रहती है। दूर रहते हुए भी उनके सेक्सुअल थॉट्स, फैंटासीज या डिज़ायर और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी ब्लॉक नहीं होती, बल्कि फ्रीडम से फ्लो करती है। डिस्टेंस ट्विन फ्लेम सेक्सुअल एनर्जी को वीक नहीं करता, वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? लास्ट में है सेक्सुअल एनर्जी अनस्पोकन फीलिंग्स को सरफेस पर लाती है। यानी कि ट्विन फ्लेम्स कई दफ़ा अपनी ट्रू फीलिंग्स डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फ़ियर की वजह से, ईगो या हेजिटेशन या फिर सरकमटेंसेस की वजह से, ठीक है? सेक्सुअल एनर्जी एक तरह का इमोशनल अलार्म होती है जो अनस्पोकन फीलिंग को सरफेस पर लाती है। जब सेक्सुअल पुल स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मतलब होता है कि इमोशंस प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और अब एक्सप्रेस होना चाहते हैं। सेक्सुअल एनर्जी आपको पुश करती है कि आप अपने ट्रू फीलिंग्स को फील करो, समझो, एक्सेप्ट करो। ये एनर्जी दोनों को इमोशनली ऑनेस्ट बनाती है, चाहे वो वर्बली एक्सप्रेस ना कर पाएँ। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में कि ट्विन फ्लेम्स में इतना ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन क्यों होता है। ये अट्रैक्शन दोनों तरफ से होती है और दोनों को ही फ़ील होती है। अब आपने कमेंट में मुझे ये बताना है कि क्या आपने ये सेक्सुअल अट्रैक्शन फ़ील की है?
ठीक है जनाब, तो कोई सवाल आया हो मन में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।